प्रश्न आपकी जो टिप्पणी आई है उससे निकल के आ रहा है कि एमएसपी की बात अभी आपने की और बताया कि एमएसपी एक शासकीय मैकेनिज्म है जो वैसे चलता है। ये जो हम विरोध देख रहे हैं इसमें पूरे विरोध के का सेंटर एरिया जो बना रखा है वो एमएसपी को बना रखा है। और जैसा कि आपने खुद कहा कि किसानों के बीच में ये बात, मतलब किसानों को ये बात अपील कर रही है, तो इसी को पकड़ रखा है। एमएसपी आज से नहीं चल रही है, 1966 से चल रही है इस देश में। और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2006 में आई थी और बोला था उन्होंने कि एमएसपी को डेढ़ डेढ़ गुना करना है। आपने बताया ही, और हम सभी को पता है कि ये हुआ कब है। तो आज जब ये प्रश्न आ रहा है कि एमएसपी को एक उसमें बिल में क्यों नहीं डाला, तो मेरा भी प्रश्न यही है कि एमएसपी को बिल में क्यों नहीं डाला, और अगर उसको डाल देते तो क्या समस्या थी? समझिए, कंसेप्चुअली आपको समझना चाहिए कि जो विधेयक का भाग है ही नहीं तो उसको विधेयक में डालने का तो कोई इश्यू ही नहीं बनता। वैसे ही यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विधेयक नहीं था तभी भी एमएसपी है। ये विधेयक से कोई एमएसपी देना नहीं है। दूसरा, एमएसपी का आपके मन में जो भाव है वो हमें खरीद करना चाहिए एमएसपी से, तो वो मैकेनिज्म भारत सरकार की ओर से नहीं होता है। वो भारत सरकार और राज्य सरकार के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और एक दोनों के साथ मिलके काम करने से अमल में हो सकता है। और किसी भी चीज का कोई व्यापार के जब मसौदा आता है तो किसी भी व्यापार के मसौदों को आप कंपल्सन में कभी भी नहीं डाल सकते, इसी को ही नहीं और चीजों को ही नहीं। तीसरा, इसी के इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या जो व्यापार वाणिज्य के दोनों विधेयक को आप साथ में भी देखें तो उसमें भारत के किसान के द्वारा जितनी भी चीजें पैदाइश होती हैं उन सभी चीजों के एमएसपी भी नहीं है। दूसरा, तो ये तो सारी चीजों के कॉन्ट्रैक्ट करना इसमें आ सकता है, व्यापार करना इसके अंतर्गत आ सकता है। दूसरा, एमएसपी का अर्थ है उसको समर्थन मूल्य देना। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो इसके आगे है इच्छित मूल्य लेना। आप अपनी इच्छा से करोगे तो आप हम समझो कि आप एमएसपी के नीचे मत ही करो, वो तो आप पे निर्भर है, उसमें अंदर डालने की क्या जरूरत है। समझो कि एमएसपी 100 रुपया है और मार्केट में उसकी शॉर्टेज चल रही है और उसका 110 मिल रहा है, तो क्या आप 100 में करोगे? फिर कानून के तहत करेंगे किसान, तो वो तो 110 में करेंगे, उसको जहां अच्छा मिलेगा वहीं करेंगे। आप समझो कि मार्केट नीचा है और एमएसपी ज्यादा है, तभी एमएसपी का वजूद बनता है। तो उसी समय ये मैकेनिज्म अस्तित्व में ही है। उसी समय राज्य ये अमल में कब आ सकता है? ये भारत सरकार की ओर से नहीं आ सकता। समझो कि गुजरात में किसी चीज के दाम गिर गए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, तो उसी समय वो राज्य सरकार का दायित्व बनता है। ये ऑपरेशन में इस प्रकार आता है कि वो भारत सरकार को दरखास्त करेंगे कि हमें ये चीज खरीदनी है, आप हमें परमिशन दीजिए, ताकि वो मूव करेंगे तो भारत सरकार इसको परमिशन देती है। उसके रूल्स बने हुए हैं और रूल्स के मुताबिक वो सारी कार्यवाही हो रही है। उसमें कोई रुकावट का इश्यू नहीं है। इनको इनके साथ जोड़ के चर्चा करना ही बालिशता है, मैं तो ये मानता हूं। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। जैसे इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिनकी एमएसपी है ही नहीं, तो उनकी खरीद फरोख्त का क्या हो, उस पर कैसे कंपल्सन लाया जाए। और कई चीजें ऐसी हैं जो पेरिशेबल है, एग्रीकल्चर में जो फल फूल सब्जियां जो है, तो उसमें भी ये एमएसपी का जो मैकेनिज्म है वो उसको भी मदद करता है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। उसमें भी राज्य सरकार को ऐसा लगे कि इन चीज का दाम नहीं है, समझो कि ऑनियन, तो उसका एमएसपी नहीं है, मगर राज्य सरकार को लगता है कि मेरे राज्य के किसानों को ऑनियन के दाम नहीं मिल रहे हैं, औने पौने दाम में बेचना पड़ता है, तो हमें खरीदना है, तो हम क्या करें? तो वो राज्य सरकार भारत सरकार को दरखास्त करती है। भारत सरकार के पास एक ऐसा मैकेनिज्म है कि ऐसी चीजों का मार्केट को देखते हुए क्या दाम होना चाहिए वो तय करके उसी दाम पर उसी चीज को खरीद करने के प्रावधान से उसको खरीद करवाती है। ऐसी भी खरीदी चल रही है भारत सरकार की मदद से राज्य सरकारों के द्वारा।
तो ये भली भांति किसान भी जान रहे हैं, अपोजिशन तो इनसे भी अच्छी तरह जान रहा है, मगर उसको एमएसपी के साथ जोड़ के जब भी आगे बढ़ना है तो किसानों में बात करने की सहूलियत रहती है। मगर मैं आपको जानकारी के तौर पे बताना चाहता हूं कि ये पंजाब और ऐसे कुछ राज्यों की जहां अपने प्रतिपक्ष की सरकार है, उनको छोड़कर राज्य के किसी प्रदेश में किसानों के द्वारा इस आंदोलन के मूवमेंट के साथ कोई किसान जुड़ा नहीं है। मैं अभी चुनाव के जरिए भी किसानों के बीच में जा रहा हूं, तो भी किसान उसको वेलकम कर रहे हैं और बड़े उम्मीद के साथ और बड़े आनंद के साथ बता रहे हैं कि ये अच्छा डिसीजन आप लोगों ने लिया है कि अब बिचौलियों की भी हमें कोई जरूरत नहीं रहेगी और हम माल सीधा ही। और उसमें सबसे बड़ा प्रावधान तो ये है, जैसे मैंने बताया कि पंजाब में 8% का टैक्स है। ये एपीएमसी सुधार विधेयक अभी अमल में हो गया है, अभी उसी के चलते कोई व्यापारी फार्म गेट से किसान का माल खरीदता है, किसी भी प्रांत में किसी भी चीज को खरीदता है, तो ना उसमें राज्य सरकार का कोई टैक्स लगेगा, ना कोई भारत सरकार का टैक्स लगेगा। ये इसका सुधार है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। आज मैं मेरे फार्म गेट से किसी दूसरे राज्य के व्यापारी के साथ मेरा सौदा कर लेता हूं, तो उस व्यापारी को, उस किसान को कोई भी टैक्स अभी देने का है ही नहीं। ये इसके सुधार के बिंदु है और इसी का और अभी आप कह रहे हो कि भी दुनिया विलेज हो गई है, ग्लोबल विलेज आप इसको बोल रहे हो, और किसान पर नियंत्रण रखने की आप साजिश कर रहे हो। उसको बेचने दो अपना माल, जहां भी बेचना है बेचे। और इसमें यदि इसको अच्छा भाव ताल नहीं मिलता है तो एमएसपी का मैकेनिज्म अस्तित्व में है, वो हमारी सरकार ने दिया हुआ है, सो हम ही करेंगे उसकी मदद। ये है इसका जवाब।